हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 13 मई और 13 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, राजीव धर, सुमित थोराट, राजीव शुक्ला और रिचर्ड वर्मा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव धर। इनको भी हाल ही में NIIF ने अंतरिम मुख्य कार्यकारी प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की जाए तो ये भारतीय निवेशकों के लिए एक विदेशी यानी कि निवेशी मंच है। भारत सरकार ने इसका समर्थन दिया है। ठीक है, इसकी स्थापना फरवरी 2015 में की गई थी और मुख्यालय जो है कि मुंबई, भारत में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा चुन्नी गोस्वामी, ऑप्शन बी है श्याम थापा, ऑप्शन सी है प्रदीप कुमार बनर्जी और ऑप्शन डी है मोहम्मद सलीम। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार बनर्जी। अभी इनकी याद में AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात की गई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये फुटबॉल आइकन है प्रदीप कुमार बनर्जी, इनको विरासत की जो है कि सम्मानित किया गया है और 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। इसी के साथ अखिल जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कल्याण चौबे है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में निजी एरोस्पेस कंपनी जो SpaceX है, इसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है। अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। तो भाई साहब आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन ए है 2028, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी है 2023 और ऑप्शन डी है हमारा क्या? ऑप्शन डी 2025। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? हमारे लिए ऑप्शन डी 2025। ठीक है, जो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की एक महत्वाकांक्षी योजना जो है कि SpaceX किसकी कंपनी है भैया? एलोन मस्क की है। ठीक है, इसकी एक कंपनी और कौन सी है? टेस्ला भी है। इसी के साथ हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो SpaceX निजी एरोस्पेस कंपनी है जो 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की बात कही गई है। इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसने मुंबई में 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है, जिन्हें अमृत और कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो भाई साहब ONGC है। अब यहाँ पर बात की गई मुंबई ने 2 अपतटीय ब्लॉकों में जो है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण खोज की है और ऊर्जा क्षेत्र के लिए सकारात्मक बढ़ावा को संकेत दिया है। ठीक है, ONGC की बात यहाँ पर की गई है। तो 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा और इसका मुख्यालय जो है कि देहरादून, भारत में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड कहाँ पर? उत्तराखंड में है देहरादून। इसी के साथ अगली बात हम जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मई 2023 में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर के 13वें बैंकिंग और वित्त सम्मेलन को वर्चुअली किस स्थान पर संबोधित किया है? तो भाई साहब किस स्थान पर संबोधित किया है? आपके पास ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मैंगलोर और ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है यहाँ पर? पुणे। ठीक है, पुणे यहाँ पर राइट जो है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? मुंबई में भी हाल ही में 13वें बैंकिंग और वित्त सम्मेलन को वर्चुअली जो है कि संबोधित किया है। देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पर। 13वें बैंकिंग वित्त सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया गया है भगवत कराड़ के रूप द्वारा मुंबई में। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव के लिए कौन सा व्यक्ति नागालैंड का प्रतिनिधित्व करेगा? मई 2023 तक की बात की गई है। तो हमारे लिए ऑप्शन ए है कीविनी सोहे, ऑप्शन बी है एंड्रिया केविचूसा, ऑप्शन सी है सुनील शेट्टी और ऑप्शन डी है 1 और 2। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में तो मज़े आ जाते हैं भाई साहब। तो हमारे लिए इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। कीविनी सोहे और एंड्रिया केविचूसा ने अभी हाल ही में प्रतिनिधित्व किया है नागालैंड में। कान फिल्म महोत्सव के लिए इन्होंने पहला व्यक्तित्व नागालैंड का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो नागालैंड राज्य ने अपनी जो है कि तरह का पहले 2 फिल्मी हस्तियाँ सुश्री कीविन सोहे और सुश्री एंड्रिया केविचूसा जो प्रतिष्ठान कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में नागालैंड का प्रतिनिधित्व ये कर रही हैं।
ठीक है। अब कान फिल्म फेस्टिवल की बात की जाए तो ये फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जो कि जीन कोटेस्क्यू में, ठीक है, रॉबर्ट फेवर लेब्रेट और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इसकी स्थापना पहली बार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोटोनिक मेमोरी को सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारे पास इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलोर और ऑप्शन डी है हमारा लखनऊ। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। बेंगलोर में साइंसेज द्वारा जो है कि विकसित यानी कि नैनो एंड सॉफ्ट मैटर जो कि फोटोनिक मेमोरी द्वारा स्थापित किया गया है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, ठीक है। तो शोध धातु ऑक्साइड जो कि नैनो स्ट्रक्चर आधार पर ये फोटोनिक यादों को डिजाइन और विकास को सक्षम करता है और कृत्रिम दृश्य स्मृति और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में कि संबंधित अनुप्रयोग है उनका पता लगाने में ये मदद करता है। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया बैंक क्लीनिंग किस संस्था द्वारा स्टार्ट किया गया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी है हमारे पास AIBEA यानी कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड और ऑप्शन डी है हमारा भारतीय बैंक संघ। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? AIBEA अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक क्लीनिंग नाम की एक संस्था जो है कि अभी हाल ही में समाचारों में देखा गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पहली बात तो हम AIBI है, इसने जो है कि बैंक ग्राहकों की शिकायत और निवारण के लिए हाल ही में एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल जिसको क्लीनिंग बैंक कहा जाता है या बैंक क्लीनिंग कहा जाता है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1946 को कोलकाता में की गई थी और बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है AIBEA। देख लेते हैं हम 12 मई के हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, मई 2023 में UAE क्लाइमेट टेक शिखर सम्मेलन में COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में नामित अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा है कि तेल उद्योग को रिक्त स्थान तक मीथेन उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन बी 2030, ठीक है। इसी के साथ रिदम सांगवान को हाल ही में खबरों में देखा गया था, वो किस खेल से संबंधित थी? तो वो शूटिंग से संबंधित है भाई साहब। मई 2023 में कौन सा पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मुंबई ऑप्शन बी था। राजीव लूथरा का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो न्यायतंत्र से वो संबंधित थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गुच्ची के पहले भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिया कार्पोजल का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से संबंधित थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी रूस। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ठीक है। 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 6वें हिंद महासागर यानी कि IOC हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है? इसका जो है कि आपको कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो फटाफट इसका आपका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताइए। इसी के साथ ही हमारा एक वीडियो था CHSL बम्पर भर्ती। भाई साहब CHSL की भर्ती आ गई है, जिसकी उम्र की बात की गई, ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डिटेल्स है, कैसा सिलेबस रहेगा, प्री मेंस होता है, क्या क्या रहता है सिस्टम, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो को जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल अवश्य से जो है कि ज्वाइन करें। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।